रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोज फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो इमरान ख़ान को अदलिया से मिलने वाला एक्स्ट्रा आर्डनरी जो है वो रिलीफ है। दरअसल वजह कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस अतर मिनल्ला, जो ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, उनको साथ बिठाकर जो है वो एक अहकामात दिए। और उन अहकामात पे आज हमें नज़र आया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया उससे भी बढ़ के सहूलतकारी की गई इमरान ख़ान के लिए। और पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की अदालती हिस्ट्री के अंदर आप कह सकते हैं जो है वो एक अजीब, एक मुनफरिद, एक अनोखी नज़ीर जो है वो कायम हुई। और वो नज़ीर कायम कैसे ना होती, वो तो आपको पता है कि जब मॉडर्न लॉ जुरिस्प्रूडेंस चल रही हो पाकिस्तान में अदलिया के ऊपर, सासू माँ की जुरिस्प्रूडेंस गालिब आ जाए तो फिर आइन और कानून सब जाए बेशक भाड़ में, फिर हमें किसी से कुछ गर्ज नहीं। और यही कोच आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो बता ही दिया। उन्होंने इमरान ख़ान का अल-कादिर ट्रस्ट जो केस था, सिर्फ वो मामला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमांड किया गया, रेफर किया गया। लेकिन होता क्या है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान की ज़मानत तो मंजूर हुई ही हुई, लेकिन उसके साथ साथ फिर ख़ुद जजेस ने उनसे दरख्वास्तें डलवाई और कहा भाई जो जो आपको खदशा है आप सब में हमसे रिलीफ ले सकते हैं। और फिर यही हुआ कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दायर तमाम मुकदमात, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुस्तकबिल में होने वाले दायर तमाम मुकदमात, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ नोइंग यानी कि जिन मुकदमात की उनको जानकारी है वो तमाम मुकदमात, और जिन मुकदमात की जानकारी भी नहीं है वो तमाम मुकदमात में ज़मानत दी जाती है। और वो ज़मानत दे दी गई। और वो दी क्यों ना जाती, बरबला इमरान ख़ान हाई कोर्ट में रोस्टर पे आके, रोस्टर जो होता है जजेस का जो डाइस होता है, उस पे आके कहता है कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो हालात पहले से भी ज़्यादा संगीन होंगे और मैं कंट्रोल नहीं करूँगा। और यही बात उसने सुप्रीम कोर्ट में कुछ इस अंदाज में की थी कि अगर आपको याद हो, कल भी हमने इस पर रिपोर्ट किया, जजेस ने कहा कि आप मजम्मत करें जो कुछ हुआ, जो फौजी तनसीबात पे हमले हुए, उसने कहा मजम्मत मैं नहीं करता, मुझे अफसोस है जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहते मैं क्या कर सकता था, मुझे ऐसे गिरफ्तार किया गया तो रिएक्शन ही ऐसे आया। और फिर अफसोस होता है उस अदलिया के ऊपर जो सासू माँ की तो बात मानती है लेकिन आइन की बात नहीं मानती, कानून की बात नहीं मानती, इदारों की बात नहीं मानती। तो फिर क्या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए इस्लामाबाद के अंदर टूटने वाले चंद शीशे तो अहमियत इख्तियार कर गए, वो तो मुकद्दम थे, लेकिन जो GHQ पर हुआ, जो कोर कमांडर हाउस में हुआ, जो फौजी तनसीबात पे हमले हुए, कहा कि नहीं वो हमारे लिए कोई मुकद्दम नहीं है, वो कोई तकरीम वो मतलब है उसकी कोई तौहीन नहीं हुई। यही बनता है ना बेसिकली जी। अच्छा, फिर सुने जो मुनसिफ आला है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जिसके बारे में अब चीफ जस्टिस कहना भी मुझे शर्म आती है, बहरहाल आपको आए या ना आए, सिंपल सी बात है, मैं तो कह रहा हूँ। बहरहाल अब है तो हम क्या कर सकते हैं, हुकूमत तो कुछ कर नहीं पा रही उसके खिलाफ, ना ही रेफरेंस दायर किए। वो पता क्या कहता है कि GHQ पर हमला आवर सरगन या जत्थे का सरगने को कहता है कि गुड टू सी यू, आपको देखकर खुशी हुई, और पूरी समात होती है और एंड पे कहता है ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर यू। यानी कि फौजी तनसीबात पे हमला आवर जत्थे के सरगने को जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बेस्ट विशेस भेजेगा तो उसका क्या मतलब है फिर? या तो हमें ये पता है कि इमरान ख़ान को बेस्ट विशेस इसराइल से भेजी जा रही हैं, इंडिया से भेजी जा रही हैं, या फिर हमारी अदलिया से भेजी जा रही हैं। बात तो फिर यही है कि ये सब कुछ बाई डिज़ाइन किया जा रहा है। और आज जिस तरीके से इमरान ख़ान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिए, उसकी तो कोई अदालती नज़ीर ही आज तक नहीं मिली। और ये देखें कि जब एक चीज़ का रिमांड, यार एक शख्स रिमांड पे था, रिमांड से उठा के उसको
रिलीफ दे दिया जाता है, तो इससे बड़ा अदलिया के साथ, जुडिशल सिस्टम के साथ क्या इससे बड़ा तो मजाक नहीं हो सकता। और वही आज मजाक हमें नज़र आया इस कानून के साथ, इस आइन के साथ। और शायद इसी वजह से अब जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसका आज इजलास भी हुआ, और उस इजलास के बाद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना लायामल भी दे दिया, और उन्हें बरमला वाज़े तौर के ऊपर कहा। वो एक बात जो मुझे बड़ी पसंद आई है वो मैं आपके गोश गुजार कराना चाहता हूँ। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया टॉक करते हुए अभी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ लॉ है, मदर ऑफ लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात की है। और फिर उन्होंने कहा है कि मैं पूरी कौम को कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पीर को आएं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, इन ईमानदार जजेस को उनकी औकात याद दिलाएं और इनको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मदर ऑफ लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे के ऊपर। एक तरफ इमरान खान को किसी भी मुकदमे में रोक दिया जाता है गिरफ्तार करने से, और दूसरी तरफ जो उसको आईनो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, आईनो कानून को भाड़ में डालते हुए सासू माँ की जुरिस्प्रूडेंस पे अमल करते हुए अदलिया जो है वो जिस तरीके से उसको रिलीफ देती है, उस रिलीफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज की कॉल देती है। और पीर के रोज़ अब ये एहतजाज होगा। मौलाना फजल रहमान का मतलब तो यही है कि चूँकि वो PDM के सरबराह हैं तो पाकिस्तान PDM में शामिल तमाम जमातें उस एहतजाज में शरीक होंगी। ये एक चीज़। दूसरा भी एक मामला आपसे डिस्कस करना है। अभी आज ही के दिन काबीना के 2 इजलास होते हैं। पहला इजलास हुआ, उसके बाद अब दूसरा इजलास हो रहा है, और दूसरे इजलास का एजेंडे में एक चीज़ ये है कि मुल्क में एमरजेंसी का निफाज किया जाए। अब ये बातें चल रही हैं कि एमरजेंसी लगाई जाए और सिविलियन एमरजेंसी हो, इस एमरजेंसी को फौजी एमरजेंसी ना समझें। आर्टिकल शायद 232 है जिसके तहत एमरजेंसी के निफाज पे गौर व खौज किया जा रहा है, और कुछ कह रहे हैं कि मंडे तक शायद लग भी जाए। लेकिन बात यह है कि एमरजेंसी के निफाज में इस हुकूमत के लिए भी शायद कुछ मसला ज़रूर हो। कहा यह जा रहा है कि एमरजेंसी के निफाज के लिए सदर पाकिस्तान की मंजूरी होगी। सदर अगर मुतमिन होंगे, मुतफिक होंगे तो ही एमरजेंसी लग सकती है। अगर सदर मंजूरी नहीं देगा तो एमरजेंसी नहीं लगेगी। बहरहाल अब ये हुकूमत के उसके ऊपर है कि हुकूमत किस तरीके से इस मामलात को चलाती है, और फिर ये कि हुकूमत में शामिल जो दीगर पोलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, जो दीगर सियासी जमातें हैं, उनकी भी मुशावरत हो रही है। और इस हवाले से वैसे 3 रुकनी कमेटी भी जो है वो बनाई गई जो कानूनी पहलू का जायज़ा ले रही है, और उस कमेटी की सरबराही खुद वज़ीर कानून कर रहे हैं, और उसके साथ उनकी मुआवनत जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो है वो कामरान मुर्तज़ा, और शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो फ़रूक अचनैक। वो इन सारी चीज़ों को देख रही है कि मामलात को कैसे लेके चलने हैं, और कौन कौन से कानूनी ऑप्शन ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट जब खुल के सामने आ गई सहूलतकारी के लिए, जब पूरी की पूरी अदलिया अपने उस झूठे और ख़ुद साख्ता सादिक व अमीन को बचाने के लिए आइन और कानून को, अपने हलफ को, अपने जो है वो मनसब को दाव पे लगा रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटजी है, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, और कौन सी कानूनी कार्रवाइयाँ या कौन से कानूनी चाराजोई हो सकती है, कौन सी कानून में गुंजाइशें मौजूद हैं अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। तो उसके लिए फिर ये 3 रुकनी कमेटी जो है ये भी सर जोड़ के बैठ चुकी है, और ये भी हुकूमत को कोई ना कोई ज़रूर ऐसी एडवाइस करेगी, क्योंकि फ़रूक अचनैक वो बहुत बड़े कानूनी दिमाग हैं, और फिर वज़ीर कानून और कामरान मुर्तज़ा, तो ये भी तीनों बैठे हैं। अब आने वाले जो दिन हैं वो वैसे हालात तो मुल्क के आपके सामने हैं, अमनो आमा को तो शदीद ख़तरा है ही है। जैसे आज भी
जो है वो पुलिस की गाड़ी इस्लामाबाद में जलाई जाती है, और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब इन इमरान खान का जो जत्थे हैं पुरतशद्दुद हजूम वाले, वो जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। जिन्होंने GHQ को नहीं बख्शा, जिन्होंने आर्मी तनसीबात को नहीं बख्शा, जिन्होंने फ़ौजियों पे ऊपर हमले किए, जिन्होंने शोहदा की जो यादगारें थीं, जिन्होंने वो शोहदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, उन शोहदा की यादगारों को तक को जला दिया, तो उनसे कुछ भी बाईद है। और हमारे दुश्मन जो हैं वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो है तबाह व बर्बाद हो, और पाकिस्तान की उस तबाही और बर्बादी के लिए हमें जो एक जत्था नज़र आ रहा है, जो एक कल्ट नज़र आ रहा है, अब तो ये सियासी लोग नहीं रहे ना, मैं तो नहीं कह सकता, और आपके भी सामने अगर ये सियासतदान होते तो फेस करते, अदालतों का, कानून का, इंसाफ को होने देते, और फिर ये लोग जो हैं वो जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते। लेकिन वह पूरे का पूरा सिर्फ इमरान खान उनका महवर व मरकज़ है, और इमरान खान जो है वो ख़ुद गर्जी की इंतहा को पहुंचा हुआ है। तो अब ऐसी सूरत हाल में आने वाले दिन जो हैं वो पहले से भी ज़्यादा हमें ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी जो है वो नेट नहीं चल रहा, सर्सेस बंद हैं, जो इंटरनेट कम्युनिकेशन के मीन्स हैं वो जो है वो नहीं चल पा रहे। तो अब जो है वो असल मैदान पीर को होगा कि पीर को क्या होता है जब मौलाना फजल रहमान या PDM के लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा होते हैं, तो क्या होगा। और फिर ये कि हुकूमत जो है वो अगर एमरजेंसी लगाती है तो फिर हालात किस नहज पे पहुँचेंगे। और फिर मेरी वो फ़ौजी जिन्होंने ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी जिसमें वाज़ेह एक पैगाम दिया गया था कि अब सहूलतकार भी अपने इंजाम के लिए तैयार रहें और वो ज़िम्मेदार होंगे। तो सहूलतकारी तो हम देख रहे हैं कि वो सहूलतकार जो वो तो उस GHQ पर हमला करने वाले जत्थों के सरगने को बेस्ट विशेस कहता है, गुड टू सी यू कहता है। तो अब ऐसी सूरत हाल में फ़ौज क्या करती है, तो बहरहाल ये चीज़ें वक्त के साथ इमर्ज होंगी, हैपन्स होंगी, तो हम आपको आगाह करेंगे। तब तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।